हेलो। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध को मुक्तिदाता नहीं बल्कि मार्गदाता क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि बुद्ध का धम्म जो है वो हम आत्मसात करते हैं, उसका अभ्यास हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो उसके लाभ आने शुरू होते हैं। तो बुद्ध अपने अनुयायियों से या फिर जो लोग हैं जो साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और सामने जितना भी क्राउड बैठा हुआ है, भिक्षु है, भिक्षुनी है, गृहस्थ है, तो उनको बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, हे उपासकों, मेरी शिक्षा इसलिए मत मानना कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे शब्द कह रहा हूँ और आपको इसे आदर के साथ, सम्मान के साथ मानना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मेरी शिक्षा जो मैं बता रहा हूँ, उस शिक्षा को अच्छी तरह से आप परखो। जिस प्रकार एक सुनार एक सोने की परख करने के लिए उसको तपाता है, फिर उसके बाद उसको घिसता है, फिर उसके बाद आग में उसको जलाता है, तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद सुनार को लगता है कि ये सही में सोना है। तो ठीक उसी प्रकार से बुद्ध की शिक्षा जो है, बुद्ध कहते हैं कि मेरी शिक्षा भी आप लोग इसी प्रकार से परखो, अपनी बुद्धि के स्तर पर देखो कि क्या ये सही में अच्छा है, क्या मैं आत्मसात करने के बाद सही में मेरा कल्याण होने वाला है। यदि आपको लगता है तो आप शिक्षा का अनुक्रमण करो, उसके मार्ग पर चलो, नहीं लगता है तो आपकी खुशी। तो बुद्ध इतनी स्वतंत्रता देते हैं। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि आप मेरी शरण आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि बुद्ध ये कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसको परखो, जांचो, उसके बाद आप विश्वास करो और आगे अपने साधना में आगे बढ़ो। आगे बुद्ध कहते हैं कि आप ही आपके कर्म के नाथ हो, आप ही आपके कर्म के जिम्मेदार हो। कर्म माने जिस प्रकार से मैं अंदर से क्रोध करता हूँ, अपने चित्त को दूषित करता हूँ, तो ये जो सारी घटनाएं हैं, बाहरी आलम्बन को देख करके ये घटना जो है वो चित्त के अंदर होती है, अतः उसका समाधान भी चित्त के अंदर ही है। उसी को ही हमें देखना है, उसी को ही हमें साधना के जरिए हमें पूरी तरह से शुद्ध करना है। हम किसी बाहरी जो क्या कहते हैं उसको, टेम्पररी हैप्पीनेस देने वाला है, जो एक अल्पकाल के लिए सुख देने वाला है, उसकी हम चर्चा नहीं हो रही यहाँ पे। जो अनंत काल तक टिकेगी, जो मन की शांति है, क्योंकि सारी घटनाएं जो है वो मन पर आधारित है। यदि हमारा मन अच्छा है तो हमें चीज़ें अच्छी दिखती है, हमारा मूड अच्छा होता है तो सारी चीज़ें हमें अच्छी दिखती है, हमारा मूड खराब होता है तो चीज़ें स्वाभाविक है बुरी ही दिखेगी। तो किसी व्यक्ति के प्रति जितना बड़ा क्रोध, उतना वो व्यक्ति दुष्ट दिखता है। जितना कम क्रोध, उतना वो व्यक्ति कम दुष्ट दिखाई देता है। या फिर जिस व्यक्ति के प्रति जितना ज़्यादा प्यार है, वो व्यक्ति उतना ही अच्छा दिखता है। या फिर जिस व्यक्ति के प्रति जितना ज़्यादा मनमुटाव है, तो वो व्यक्ति उतना ही खराब दिखने लगता है। तो किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ कहना और अपने चित्त को मलिन करना, यह हम ही अपने दुखों को ज़्यादा ये देते कि पड़ोस में क्या चल रहा है, पड़ोसी वालों ने क्या किया, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, इसी में ही हमारा जीवन जा रहा है। और हम सोच रहे हैं कि हमें अल्प सुख के लिए कुछ चाहिए, कि मुझे एग्ज़ाम के लिए अच्छे मार्क्स लाना है, मेरा बेटा बीमार है तो फूल चढ़ाओ, हार चढ़ाओ,
भगवान बुद्ध कुछ करेंगे, ऐसा कभी बुद्ध ने कहा नहीं। अंधश्रद्धा को कोई स्थान नहीं है। वास्तविकता है कि जिस प्रकार से हम अपने कर्म करते हैं, माने इस क्षण हमने क्रोध जगाया तो चित्त उसी क्षण दुखी होगा ही। इस क्षण किसी के प्रति हमने अच्छी मंगल मैत्री जगाई, अच्छी मंगल कामना जगाई, तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के प्रति और अपने, खास करके अपने खुद के प्रति हमें आनंद महसूस होगा। तो बाहरी चीज़ें क्या हो रही इसको महत्व नहीं दे करके हमें हमारे चित्त के अंदर क्या चल रहा है, कोई ऐसा क्षण न आने दे, या फिर चित्त को इतना सजग होने दे कि जिस जिस तरीके से मैं अपने चित्त की अपनी अशांति खो देता हूँ, माने शांत चित्त है वो अशांत हो जाता है, तत्क्षण हम दुखी हो जाते हैं। तो बाहरी आलम्बन में बाहर क्या चल रहा है, तुलनात्मक हमारा व्यवहार चलता है कि उसने ये किया तो मेरा भी ये होना चाहिए, उसकी तरक्की होगी तो मेरी तरक्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। किसी की तरक्की होती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका स्ट्रगल, उसकी मनोअवस्था, उसका मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें अलग हैं। हमारा बैकग्राउंड, हमारा मोटिवेशन, हमारा स्ट्रगल, हमारी मनोअवस्था बहुत अलग है। तो हम उस व्यक्ति के साथ कैसे हम तुलना कर सकते हैं? तो हमें अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बुद्ध की शिक्षा को आजमा के। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये नहीं है कि बुद्ध के शरण जाओ और बुद्ध आपको सब एक जादू की छड़ी के साथ आपका सब कुछ भला करेंगे, नहीं। बुद्ध कहते हैं कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आप ही आपके नाथ हो और आप ही आपकी गति बनाते हो। अतः आपको ही अपने नाथ होने के कारण, अपने ही खुद स्वामी होने के कारण हमें ही खुद को दुख से बाहर निकलना है। तो एक उदाहरण से बताया जाता है कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बुद्ध को प्रश्न पूछने लगता है। प्रश्न उत्तर होने के बाद बुद्ध उसको पूछते हैं कि आप कहाँ से हो? तो बोलता है, भगवान मैं श्रावस्ती से हूँ। तो भगवान बोलते, तुम तो श्रावस्ती से नहीं लग रहे हो, तुम तो वैशाली से लग रहे हो, ऐसा दिख तो रहा है। बोले, हाँ भगवान आपने सही कहा, मैं वैशाली से हूँ, मैं कई साल हुआ मैं यहाँ श्रावस्ती में आके बसा। तो आगे बुद्ध प्रश्न पूछते हैं उसे, अच्छा तो तुमने बहुत साल वैशाली में बिताए हैं, तो कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और उसको कहता है कि वैशाली जाने के लिए रास्ता कैसा है, तो तुम कैसे बताते हो उसको? तो मैं बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाना है, सीधा जाना है, बाएं मुड़ना है, बीच में जंगल लगता है, वहाँ पीने के लिए पानी है, कुआं है, वहाँ थोड़ा देर बैठना है, जंगल के जानवर है, थोड़ा वहाँ अच्छे से संभाल के जाना है, उसके बाद जंगल पार करके तुम बाएं मुड़ो, फिर आगे मुड़ो, फिर दाएं, और आगे जा कर के तुम्हें वैशाली आएगी। तो बुद्ध उसको फिर से प्रति प्रश्न पूछते हैं। बुद्ध का एक कौशल्य होता है कि वो प्रति प्रश्न पूछ के साधकों की, अनुयायियों की शंका दूर करते थे। तो आगे पूछते हैं कि जो व्यक्ति को आपने जो बताया है कि वैशाली किस प्रकार से जाना है, तो जब तक आप बताते हो, जिस ढंग से आपने बताया, क्या उसी वक्त वो क्या श्रावस्ती जाके पहुंचा, वैशाली जाके पहुंचा? तो बोला, नहीं भगवान, उसको तो पहले जाना है, पहले श्रावस्ती से निकलना है, फिर धीरे 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 आकर के जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से आप वहाँ पहुँच जाएगा। तो बुद्ध बोलते, ठीक वैसे ही मैं जो मार्ग बता रहा हूँ, मैंने बुद्धत्व का रास्ता पूरी तरह से जान लिया है, किस प्रकार से बुद्धत्व प्राप्त किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बताया और आपने एक ही झटके में बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, अरहत्व प्राप्त कर लिया, या फिर निर्वाण प्राप्त कर लिया। आपको खुद को चलना है, क्योंकि मैं उस मार्ग पर चला हूँ। तो हमें समझना है कि बुद्ध कोई और हुआ तो वो उस व्यक्ति की अवस्था है। हम भी बुद्ध हो सकते हैं, हम भी अरहत हो सकते हैं, हम भी अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। टेम्प्ररी दुखों की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरी घुटना दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है,
बहुत दिनों से ये बीमारी है, तो गंभीर बीमारी है, तो उसको दूर करने के बाद भगवान बुद्ध के पास फल चढ़ाने के, नहीं, ऐसा नहीं। बुद्ध कहते हैं आपको आपके मार्ग पर खुद चलना होगा, तभी तो आप खुद का कल्याण कर सकते हो। इसलिए बुद्ध को मुक्तिदाता कभी नहीं कहा गया, वो मार्गदाता है। बुद्ध की शिक्षा को हम अच्छी तरह से देखें, परखें, परखने के बाद उस पर चिंतन करें, और हम अपने ही शरण जा रहे हैं। बुद्ध के गुणों को याद करके हम अपने ही शरण जा रहे हैं। अपने चित्त में जो राग है, जो क्रोध है, जो दूसरों के प्रति मनमुटाव है, जो द्वेष है, उसको दूर करने के लिए हम बुद्ध की शरण जा रहे। उनको गुणों को याद करके उन्होंने जिस प्रकार से बुद्धत्व प्राप्त किया, उसी प्रकार से मैं भी करूँगा। मैं भी उसी प्रकार से कष्ट सहूँगा, माने उसी प्रकार से परिश्रम करूँगा, और अंततः बुद्धत्व प्राप्त करूँगा सभी सत्वों के लिए। तो इसी माने में बुद्ध को मुक्तिदाता नहीं बल्कि मार्गदाता कहा जाता है। नमो बुद्धाय।